जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम पुनः उपस्थित हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित को सुनने के लिए। ये कार्यक्रम वर्तमान समय में बहुत सार्थक सिद्ध हो रहा है, और हो भी क्यों ना, ये स्तोत्र है ही सारी बाधाओं को हरने वाला। तो आइए दर्शकों, सुनते हैं स्तोत्र का नया काव्य। आए दिन बीमारी, आए दिन गरीबी, आए दिन दुख। कौन है व्यक्ति जो दुखी नहीं हो? कौन है व्यक्ति जिसे दुख आने का डर ना हो? बोलो, इन दो में सब आ जाएंगे कि नहीं? कोई दुखी है, और कोई दुखी इसलिए है कि महाराज आज जो सुख है कहीं चला जा सकता है कि नहीं? आज हंसती हुई जिंदगी प्रातःकाल रोते हुए आ सकती है कि नहीं आ सकती? आज जिस सुख में हम बैठे हैं, कल हमारा ऐसा भी सुख आएगा, हम नहीं कह सकते। एक क्षण लगता है, एक सेकंड लगता है। सुनाया था ना मैंने उस कलेक्टर का, लाल बत्ती की गाड़ी है, एसी है, बॉडीगार्ड है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 48-49 टेम्परेचर, खिड़की खुली, फाटक खुला, रेत में 8 घंटे तड़प रहा, बीच दोपहरी में। राजस्थानी घटना है। एक सेकंड पहले कलेक्टर था, एसी का आनंद ले रहा था, और एक सेकंड बाद क्या हो गया? 48 टेम्परेचर की रेत में पड़ा है, आध घंटे पड़ा रहा, 30-35 मिनट। ऐसा बताओ, एक क्षण में क्या हो गया? अहंकार नहीं करना। आज हम सुखी हैं तो कल भी रहेंगे। कल आज एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत जल्दी सुख आता है, बहुत जल्दी दुख आता है। अपने यहाँ पढ़ाते थे ना बच्चों को, जो बेर वीन खात तेवे वेर वेर खात हैं, और जो बेर वेर खात थे वे बेर वीन खाते। समझ गया? बेर यानी जो बहुत बार खाते थे, वे आज क्या खाते हैं? बेर बीन खाते हैं। और जो बेरे हुए हैं, अपन इसी संसार की श्रृंखला में हैं, अपने साथ भी वह सब कुछ घटित हो सकता है जो दुनिया के साथ घटित होता है। हर घटना से जूझने के लिए तैयार रहो। आकस्मिक दुर्घटना से जूझने के लिए तैयार रहो। कल मेरे ऊपर दुख आया तो रूमाल पोंछने के लिए जेब में पहले से रखो। तुम कहो मुझे आज तक आंसू नहीं आया। एक बार गुटखे वाले से कहा, 2 घटनाएं मेरे साथ घटी। मैंने कि भाई गुटखा मत खाओ, इससे बहुत बुरा नुकसान हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। महाराज आप भी क्या पागल बन गए? 25 साल से खा रहा हूं, आज तक नहीं हुआ, अब क्या होगा? दूसरा, एक गाड़ी चला रहा था, बहुत तेज गाड़ी चलाई, मैंने देख लिया। मैंने कि भैया गाड़ी मत चलाए। बोले महाराज आपको मालूम नहीं है, मैं बहुत चैंपियन ड्राइवर हूँ, चला रहा हूँ, आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, अब क्या होगा? मैंने कि बात तो सैंपल की कह रहा है, आज तक नहीं हुआ, अब क्या होगा? मैंने कहा कि अब मेरा दिमाग चली जाता। मैंने कि भाई साहब आप ही बताएं। एक 100 साल का बुढ़ा था। मैंने कि भाई आपके अब अंत दिन आ गए हैं, थोड़ा धर्म ध्यान करो। तो हंस के कहता, महाराज आप भी क्या बात करते, 100 साल में आज तक नहीं मरा। कितने नादानी है। 100 साल में नहीं मरे हो, इसका अर्थ अब जल्दी। कभी अहंकार नहीं करना। मैं ये पाप कर रहा हूं, मैं ये दुर्गुण कर रहा हूं, मैं ये बुराई कर रहा हूं, मैं आज तक नहीं फंसा, आज तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं इतने दिन से ये बुरे कार्य कर रहा हूं, मेरे तो कभी अशुभ कर्म का उदय नहीं आया, बल्कि दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा हूं। महाराज लोग कहते हैं बेईमानी करोगे ऐसा होगा, मैं तो इतनी बेईमानी कर रहा हूं, इतना डाकू डालता हूं, इतना जुआ खेलता हूं, इतना सब कुछ करता हूं, मेरा तो आज तक कुछ नहीं हुआ, मैं तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा हूं। महानुभाव, अहंकार नहीं करना। अभी एक चरम सीमा आने वाली है, उसके बाद ऐसे गिरोगे कि कोई पूछने वाला भी। मोड़ पर एक्सीडेंट हो सकता है, हर मोड़ पर कोई ना कोई दुर्घटना छुपी हुई है, हर मोड़ पर, वो कैसा भी मोड़ आ जाए। सावधानी रखेंगे, हम भविष्य में बच जाएंगे। लेकिन जो बन चुका है, जो हो चुकी गलती, उसका उपाय क्या है? जो कांटा लग चुका है, उसका उपाय क्या है? दूसरा कांटा लाओ। दूसरा कांटा एक ही डाली का है, एक ही जाति का है। से
हमारी चूक से, और जो दूसरा कांटा लगेगा भूल से नहीं, चूक से नहीं, सावधानी से। इसी प्रकार संसार में दो कांटे हैं, एक पाप और एक पुण्य। पाप रूपी कांटा कोई नहीं चाहता कि मुझे पाप बंधे, लेकिन बंध गया, सब दुखी है, बंध गया कांटा, ऐसे अशुभ कर्म बन गए। अब दूसरा कांटा है पुण्य का। पुण्य का कांटा अबुद्धि पूर्वक नहीं, वो भी असावधानी से आ जाएगा और कांटे को निकाल देगा, नहीं, उस कांटे को तो बहुत सावधानी से पकड़ो। पुण्य के जितने साधन हैं उन सब में सावधानी है, पाप के साधनों में नहीं। 2 महीने हो गए अपन को पुण्य के साधन को, आपके घर से अभी मंदिर तक ही ला पाया हूं, अभी मंदिर ही कहाँ आया। ऐसे ही मत समझो, कांटा निकालने वाला बहुत मर्मज्ञ होता है, अन्यथा कांटे को और तोड़ देवे तो। कांटो साले कीच को और बादला घाम, माता साले दूसरी और परायो काम। ये बहुत नीतियां हैं, ऐसे ही नहीं, नीतियों में बड़ा। तो आप देख लो, कीच का कांटा लगेगा तो वो सड़ा हुआ होगा, माता साले दूसरी, ओरिजिनल मां मर गई हो और पिता दूसरी शादी करे तो वो माता कैसी सालती है? और सांझ को काम, यानी साझेदारी का जो काम है हमेशा सल लगी रहती है, कहीं वो तो आपको मालूम है ना। तो इसी प्रकार से बहुत सावधानी। पुण्य कमाना है, पुण्य जरूरी नहीं है, मंदिर आना जरूरी नहीं है। किसने कहा मंदिर आना जरूरी है? बेफालतू की बात है, बेफालतू का। वो तो जो घर नहीं जावे उसे मंदिर भी नहीं आना, जो घर बना रहा है उसे मंदिर बनाना पड़ेगा। तुम्हें मंदिर नहीं बनने देते, पहले मंदिर बनाना धर्म नहीं है। मंदिर तो वो कांटा है जो मकान बनाने में पाप रूपी कांटा लगा, वो मंदिर बनाने रूपी कांटे से निकाल कर फेंकना है। स्नान करना कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई शुद्धि का साधन नहीं है। लेकिन हमने आरंभ परिग्रह करके जो शरीर को अशुद्ध कर लिया है, प्रेस किया हुआ रखा घड़ी, 8 दिन तक भी नहीं धोते। किस कपड़े को धोते हो? गंदा हुआ है इसलिए धोना है, धोना कोई धर्म नहीं है। जो बर्तन अपन जूठा नहीं करते हैं उस बर्तन को प्रतिदिन नहीं मांजते, तो मांजना जरूरी है कि झूठा किया है इसलिए जरूरी है, मजबूरी है। बर्तन को मांजना जरूरी नहीं है, बर्तन को मांजना मजबूरी है, क्योंकि वो झूठा हुआ है। इसलिए आपको मंदिर आना जरूरी नहीं है, मजबूरी है, समझना। मंदिर आना जरूरी नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि आप मकान में भी जाते हैं, आप दूसरा कांटा लेना ही पड़ेगा। जिन्होंने अपनी जिंदगी में मकान तो बना लिया है, मंदिर नहीं बनाया है, सावधान, उनकी दशा ऐसी ही होगी जिन्होंने कीचड़ तो लगा लिया है शरीर में और स्नान का त्याग कर दिया है। अब क्या होगा? मैल जब सूखेगा तो चमड़ी उधेड़ देगा। ठंड के दिनों में हाथ पैर क्यों फटते हैं? और सर्दी में कहीं रागों में मैल रुक जाता है, चमड़ी को फाड़ देता है। इसी प्रकार हमने पाप तो छोड़े नहीं, पाप तो दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे हैं, और पुण्य रूपी पानी छोड़ दिया तो वो चमड़ी फटेगी, और ऐसी फटेगी कि उस वेदना को तुम सहन नहीं कर पाओगे। स्नान करना धर्म नहीं है। स्नान करना धर्म होता तो हम स्नान करते, हम क्यों नहीं करते? साधु क्यों नहीं करता? जीवन में कभी स्नान नहीं करता साधु। जिस दिन से दीक्षा ली है और जिस तक मृत्यु तक कभी साधु स्नान नहीं करता, स्नान करते ही नहीं। और आप एक दिन नहीं करें तो आपके हाल देख लो। कोई पास में नहीं बैठे और हमने जिंदगी में कभी स्नान नहीं किया, वो लोग कहां से दुर्गंध आ रही। हमारे शरीर में कोई वायरस निकल जाए
और इनको 8 दिन स्नान नहीं करें और इनको चेक कर लेना। हम लोगों के नहीं निकले। क्यों? हम इस शरीर को गंदा ही नहीं करते। हम इस शरीर में अथवा तथवा भक्ष खाते ही नहीं। हम शरीर से कभी गंदगी की बात, गंध आने वाली ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि ये शरीर अभक्षों से बचाया है और तपस्या से संभावना है। कोई बीमारी आ जाए, कोई ऐसा शरीर में विकृति बन जाए हुआ, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप गंदा करें और फिर भी ना नहाएं, ये आपका बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। नहाना धर्म नहीं है। मकान बनाया है तो मंदिर जाना पड़ेगा। मकान में जाते हो तो मंदिर जाओ, मकान में जाना छोड़ दिया, मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। धन कमाते हो तो दान दो, नहीं कमाते हो तो हम दान नहीं देते। बताओ, हमने 1 रुपया भी दान दिया हो 4 महीने तो रसीद देख लो कोई। क्यों नहीं भैया? कमाने का त्याग बड़ा है कि दान? एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज मैं कमाना छोड़ दूं, मैं आज से कमाने में आरंभ परिग्रह है, साची झूठी बोलना पड़ता है, किसी को दुख होता है, बहुत दुख होता है, ध्यान रखना। कितने ही पढ़ो, डॉक्टरों को जो लोग पैसा देते हैं ना, उन देने वालों से पूछो, उनको बड़ा दुख, खुशी खुशी नहीं दे देते उनको भी तकलीफ, क्योंकि पैसा तो उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाते हैं ना, तो वो दे तो देते हैं, मजबूर हैं। लेकिन देते समय कि वो धन खुशी खुशी से नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं उनको तकलीफ तो है। ऐसा धन बिना दूसरे को तकलीफ दिए बिना धन आ ही नहीं सकता। यदि तकलीफ नहीं दे तो दुकान पर ठहराव क्यों करे वो? आपने 500 रुपया कहा, उसने कहा सेठ जी 400 में दे दो, यानी उसको 100 रुपया देने में कहीं ना कहीं तकलीफ है। यानी पैसा आएगा तो दूसरे का दिल तो। ऐसी स्थिति में महाराज बताओ, मेरा मन कर रहा है, मेरे जीवन के लायक बहुत हो गया, मैंने खाने पीने के लिए बहुत इंतजाम हो गया, अब मैं कमाई करना छोड़ दूं या दान देना छोड़ दूं? दान नहीं दूं तो कमाना पड़ेगा, नहीं दूं नहीं, यानी दान देना है तो मुझे कमाना पड़ेगा। तो इसमें से हम क्या नियम देंगे? बेटा दान देना जरूरी नहीं है, तू तो कमाना छोड़ दे। दवाई देना जरूरी है कि निरोग रखना जरूरी है? एक व्यक्ति ने नियम ले लिया, मैं प्रतिदिन किसी रोगी की दवाई करके ही भोजन करूंगा। बड़ी तपस्या थी उसकी, हर रोगी को जाकर। अब हमारे नियम का क्या होगा? मैंने नियम लिया था रोगी की दवाई करके ही भोजन करूंगा, आज तो नगर में कोई रोगी नहीं। अब बताओ, या तो आप रोगी करो, नहीं तो मैं भूखों मरूं। अब रोगी है ही नहीं, क्या वो दवाई दे के गए। महाराज ने कहा, बेटा ये तो सबसे बड़ी खुशी का दिन है कि इतना समय तेरे नगर में हुआ, कोई ना, आज कोई रोगी नहीं है, आज तू डबल भोजन कर, आज तेरा नियम टूटा हुआ नहीं माना जाएगा। दवाई लेना मजबूरी है, शौक नहीं है। बीमारी तुम्हारे नियम पालने के लिए मैं किसी को बीमार करूं, ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। कोई बात नहीं, यदि तुम त्याग करना चाहते हो तुम्हें दान देना जरूरी नहीं, लेकिन यदि तुम कमाते हो, राजा को टैक्स और धर्म में दान नहीं दिया, तो दोनों में दुर्गति निश्चित है। कमाया है, नहीं कमाते हो तो राजा टैक्स नहीं लेगा, लेकिन कमाते हो तो कानून क्या है? बोलो जल्दी। टैक्स देना ही पड़ेगा, न्याय है, कानून है। नहीं कमाने वाला दान देना धर्म नहीं है, दान देना मजबूरी है। बोलो, टैक्स देना जरूरी है तुम्हारे लिए कि मजबूरी है? तुम टैक्स शौक में देते हो कि मजबूरी में? झूठ मत बोलना, मैं हाँ गड़बड़ करो तो ध्यान रखना, मुझे भी थोड़ा बहुत आता तो है ही है। कौन व्यक्ति बताओ शौक से राष्ट्र की सुविधा हेतु टैक्स स्वेच्छा से देता है? यदि
इनकम टैक्स वाला भूल भी गया, नहीं साहब आप एक कलम भूल गए थे, उसका टैक्स और ले लीजिए। शायद मुझे बहुत मुश्किल दिखता है जो सीए भूल जाए या इनकम टैक्स वाला भूल जाए जांच करते समय, तो तुम ही मान साहब अभी एक फाइल तो और रह गई, वो तो और देख लीजिए। छापा वाला आवे का लाल ईमानदार, तुम तो यही सोचते हो जितना बच जाए उतना अच्छा। साची झूठी कैसे भी ट्रस्ट बनाकर कैसे भी टैक्स बचाने का प्रयास हर व्यक्ति करता है। ये बेफालतू बातें हैं कि महाराज हम तो ईमानदारी से देते हैं। एक बार लालू ने बहुत अच्छा कहा था, लालू बहुत अच्छा आदमी माइंड से, उसने कहा भाई हम बुरे आदमी हैं, सब मुझे बुरा कहते हैं, तो हमें ये बताओ हम जब मुझे मुख्यमंत्री क्यों बनाते हो? तो तुम ये जवाब दोगे तुम वोटों की कैप्चरिंग करते हो, नकली वोटर डलवा लेते हो, इसलिए मुख्यमंत्री बनते हो। वो खुला बोलता वो तो। अब यही आरोप रहेगा ना, दूसरा आरोप तो यही रहेगी कि तुम वोटों की और नकली वोटर डलवा लेते, यही आरोप है ना। तो वो कहता है मुझे भारत का कोई नेता बतावे जो चुनाव में खड़ा हो गए और उसे नकली वोटर डालने का पूरा मौका मिले, ये सीले पेपर है, और वो ना डाले, मौका पूरा मिले, चाहे तो वो 10 वोट डाल सकता है वहीं सीले और उसका बैलेट मारे। तो बताओ कौन नेता है जो नहीं डालेगा? नेता की पूछ रहा था वो, कौन नेता है जो डालने का मौका मिले डाल दो तुम अपने नाम की 100 वोट। ललितपुर का व्यक्ति महाराज काय हो चुके हैं जब मौका मिल रहा है तो उसने कहा डालना तो सब चाहते हैं 2 नंबर की वोटें, लेकिन उससे डाल नहीं पाते, मैं डलवा लेता हूं। डालना तो वो भी चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें डालने की और डलवाने की अकल नहीं है। मेरे में अकल है, इसलिए जो सब करना चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं, मैं कोई अलग से नहीं हूं। इसी प्रकार से तुम भी टैक्स बचाना पड़ेगा, नहीं तो सुखी नहीं रहने देगा, लूट लेगा, जेल में डाल देगा, सील्ड कर देगा, धंधा पानी बंद हो जाएगा, ये डर है। इसी प्रकार आलसो दान धर्म नहीं है, दान मजबूरी है। दान मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है। दान तुमने धन कमा लिया है और यदि दान नहीं दोगे तो आप दुर्गति में पड़ोगे। एक एक दाने को मोहताज होगे। रावण जैसा कितना धन दौलत कमाया उसने, लेकिन उसने दान नहीं दिया, परिणाम आज नरकों में एक एक दाने को तरस रहा है। इसी भाव में कई लोग तरस जाते हैं, क्योंकि जिनका पैसा इस प्रकार से आता, दान मजबूरी है, कमा लिया है तो दान दीजिए। इसलिए अपन अपने श्लोक पर आवे। यदि आपको पाप आ गया है, पाप कर लिया है, बोलो आप ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने कोई पाप नहीं किया हो? पाप के 108 दरवाजे हैं, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से, कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी अनुमोदना से, कभी संभ्रम से। पाप करने के 108 दरवाजे हैं, मन वचन काय, क्रोध मान माया लोभ, इनका परस्पर में गुणा करो। और इसी प्रकार से अन्न में आप गुणा कर दीजिए, 108 होते हैं। अब 108 दरवाजे आपके हैं, इनसे आपसे कुछ अशुभ हो गया, कौन है जो नहीं हुआ हो? कोई कह सकता है कि मेरे से जिंदगी में कभी पाप नहीं हुआ, कभी मुझे क्रोध नहीं आया, कभी मैंने मान नहीं आया, कभी मैंने मायाचारी नहीं की, कभी मैंने लोभ नहीं किया? छाती पे हाथ रख के पूछो। न मैंने किया है, न मैंने करवाया है, और न पाप करने की अनुमोदना की है। हो ही नहीं सकता, असंभव। जब ऐसा पाप हो गया हो महानुभाव, होता ही रहा, तो अब तो थोड़ा पुण्य भी कर ले। तुझे मालूम है कि मैं अशुद्ध हो गया हूं, तो 2 लोटा पानी भी डाल दे। तुझे मालूम है कि मेरा कपड़ा गंदा हो गया है, तो धो ले। ज्यादा शर्म मत कर, ज्यादा इज्जतवान मत बन, ज्यादा अहंकार मत बन, ज्यादा अहंकार मत बन। थोड़ा सा अपने मान को थोड़ा नीचे उतारा और एक बार कह दे आई एम सॉरी प्लीज वाला है। सॉरी कहां कहना है? जहां हमें माफीनामा मिलने वाला है।
ऐसे त्रिलोकीनाथ के सामने एक अपराधी को पूज्यवर लाए, एक ऐसे अपराधी को लाए जो भवांतरों से पाप कर रहा था, बहुत पाप किए थे। उसने पूछा, मैंने जीवन भर पाप किए, मेरे उद्धार का रास्ता क्या है? इसी जाति का एक व्यक्ति है जो पुण्य है। पुण्य एक पाप एक ही जाति के हैं। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, दोनों शूद्र के पुत्र हैं, पुद्गल की परिणति है, लेकिन एक ब्राह्मण के यहाँ पला है और एक शूद्रों के यहाँ पला है। संस्कार के कारण से पुण्य तुम्हें दुख को मिटाता है और पाप तुम्हें दुख देता है। पहला कांटा के लिए सुखी कर देता है। पुण्य में कमाने में दुख तो होता है, मंदिर आओगे दुख होगा, कपड़े पहनोगे दुख होगा, दान देना पड़ेगा दुख होगा, उपवास करोगे दुख होगा, दुख तो होगा। लेकिन वो थोड़ा सा दुख उठा लिया, उस ऑपरेशन का थोड़ा सा दुख उठा लिया तो सदा सदा के लिए तुम बच जाओगे। ऑपरेशन में दुख तो होगा, डॉक्टर फोड़े को छुएगा तो डॉक्टर साहब हमने सुना था कि डॉक्टर का हाथ लगते ही दुख दूर हो जाएगा। चल जाओ, बिल्कुल हाथ लगाते ही तेरा सब मवाद दूर हो जाएगा। अब बताओ, जब उसको हाथ लगाते हैं तो पीड़ा बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती ही है। तब आप कहते हैं थोड़ी देर बढ़ेगी, थोड़ा देर में ऑपरेशन कर रहा हूं, बढ़ेगी। यदि तू ऐसे नहीं मानता है तो मैं बेहोश करता हूं, वेदना तो बढ़ेगी। इसी प्रकार पुण्य करने में, धर्म करने में प्रारंभ में वेदना तो बढ़ेगी। मुनि बनोगे तो कष्ट तो होगा, केस लॉन्च करना पड़ेगा, नंगे पैर चलना पड़ेगा, सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगी। ये कष्ट तो हो गई, लेकिन ये कष्ट डॉक्टर के फोड़े को साफ करने के समान है। थोड़ी देर के बाद में कितना सुख, पैर कटने से बच गया। वही व्यवहार यहां लग रहा है। भगवान के सामने अपने दोषों का बखान कर दिया, भगवान के सामने अपने पापों का अपराध की क्षमा मांग ली, तो क्या कहा था? तत्संस्त वैन भव सन्नदि संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मुपेत शरीर भाज्य। हमने जन्म जन्म से पाप किए। मानतुंगाचार्य महाराज कहते, आओ मेरे पास एक साधन है, वो है भगवान की स्तुति। 2 दिन से अपन समझ चुके हैं, औषधि आदि निमित्त मात्र है। औषधि में यदि थोड़ा पुण्य कर्म का उदय है तो औषधि काम करेगी। कितना भी हाथ लगाओ, औषधि किसके समान है? बुझते हुए दीपक को हाथ लगाने के समान है। यदि तेल और बाती ही नहीं है तो डॉक्टर भी मना कर देता है, डॉक्टर साहब कोई और दवाई, मैंने सारी दवाई दे दी साहब, इस रोग की जितनी दवाई थी सब दे दी, अब क्यों काम नहीं कर रहा? अब आप ऊपर वाले से पूछो, वो जान जाता है बहुत अच्छी तरह। यानी डॉक्टर भी कहता है मेरी दवाई के बाद भी कोई है जो दवाई काम नहीं करेगी। अब क्योंकि आयु का अंत, यदि दवाई ही बचा लेती तो आज तक डॉक्टर किसी को मरने, डॉक्टर की पूरी ताकत रहती है कि कोई पूरी ताकत लगाने के बाद भी लोग मर रहे हैं कि नहीं? मर ही रहे हैं। क्यों? अब उसका तेल और बाती ही नहीं बची, वो बात अलग है। लेकिन यदि तेल और बाती है तो आचार्य कहते हैं, यदि जिनेंद्र भगवान का स्तवन यदि आप करोगे तो जन्म जन्म की संतति क्षणात क्षयम उपेति शरीर भाजाम, शरीरधारियों के ये पाप क्षण को प्राप्त हो जाएंगे। कल भी कहा था आचार्य श्री, जब भी कोई दुखी हो जाता है, एक ही शब्द पेटेंट मंत्र है, देखो तुम्हारा पुण्य कम पड़ रहा है, तुम्हारा पुण्य कम पड़ रहा है और तुम पाप ज्यादा कर रहे हो। आमदनी कम हो और खर्चा ज्यादा हो तो क्या होगा? अच्छा जी बताओ क्या होगा? खर्चा तो बढ़ रहा है और आमदनी घट रही है, तो नियम से दिवालिया। इसी प्रकार तुम पाप तो बढ़ा रहे हो, राग द्वेष तो कर रहे हो, लेकिन पुण्य घटा रहे हो, धर्म से दूर भाग रहे हो, अधर्म की तरफ जा रहे हो। यदि दुख नहीं आएगा तो क्या आएगा? इसलिए सुनो, पुण्य कम पड़ रहा है, खर्चा कम करो, आमदनी बढ़ाओ। यही तरीका है। हम जब आप दुखी होने लग जाएं,
परेशान होने लग जाएं, आप पाप की तरफ से बचिए और पुण्य बढ़ाइए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। जो मिलेगा इसी दरवाजे से। कल व्यक्ति एक आया, बोले महाराज जी आपका बात समझ में नहीं आती, परसों तो आपने कहा था जो मांगना हो सब यहीं मिलेगा, दूसरे जगह कहीं मत जाना, रोऊंगा तो यहीं, हंसूंगा। मैंने परसों भी वही कहा था, कल भी वही कहा था, थोड़ा पैटर्न थोड़ा दूसरा था। तो महाराज आप पैटर्न मत बदलिया करो हम लोग। परसों मैंने क्या कहा था, जो तुम्हें चाहिए है सब भक्ति से मिलेगा, जो चाहिए है। पाप भी चाहिए तो पाप भी भक्ति से मिलेगा। आस्ताम तवस्त वन मस्त समस्त दोषम, आस्ताम तवस्त वन मस्त समस्त दोषम, तत्संकथापि जगताम दुर्तानि हन्ति, तत्संकथापि जगताम दुर्तानि हन्ति। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव। देखो यहाँ ते के बाद पा आया, पा में नीचे रेफ आई, लेकिन यहाँ पा का उच्चारण तो नहीं किया ना अपन ने। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ ते पहले से ही दीर्घ है, जो हमने पहले दिन बताया था। पद्मा करेशु जल जान विकास भांजी, पद्मा करेशु जल जान विकास भांजी। आचार्य कहते हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य, कि आपका तो काम ही अद्भुत है, आपकी स्तुति तो क्या, आस्था मैंने दूर रहे। वो कहते ना, उसके लिए तो ये बात तो बहुत दूर रही। उस व्यक्ति की क्या बात करते हो, उस कार्य को तो उसका नौकरी निपटा देगा, मंत्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे ये बीमारी तुम्हें, अरे क्या इसके डॉक्टर की जरूरत है, वो तो इसका डॉक्टर का कंप्यूटर ही दवाई लिख देगा। बहुत सारी दवाई कंप्यूटर लिखने लग जाते हैं और डॉक्टर सारा भी कर देते हैं, दवाई लिख दो। कंप्यूटर कैसे लिखने लग गया, वो भी इतना सीख गया है। आठवें का अर्थ है कि मेरा मानना है कि आपका स्तवन जो मेरे द्वारा किया गया बुद्धिहीन था। तनुधिया मत्वेत, यानी मेरा मानना है, हे नाथ तब स्तवन मया इदम, मेरे द्वारा स्तवन किया गया है। यह स्तवन तनुधिया, छोटी बुद्धि से किया गया है, लेकिन आपका तव प्रभावात, जैसे आपका उसमें नाम आएगा तो वो प्रभावशाली हो जाएगा। जैसे पानी को कोई बूंद कोई नहीं पहचानता, पानी कोई चमकदार नहीं है, लेकिन पानी यदि कमलनी के पत्ते पे चला जाए तो वो दूर से मोती के समान आनंद देता है। इस प्रकार से आस्ताम तब, आस्था मैंने आपका स्तवनम, अस्त समस्त दोषम, अस्त हैं नष्ट हो चुके हैं, समस्त यानी संपूर्ण दोष, ऐसा स्तवन। स्तवन कैसा है? समस्त दोषों से रहित। तब यानी आपका स्तवन तो बहुत दूर रहे, बहुत दूर की बात है। तत्संकथापि जगताम दुर्तानि हन्ति, कितनी बड़ी कहते हैं कथा, आपकी कथा मात्र करने से, भक्ति नहीं, कथा यानी आपका नाम लेने मात्र से, जैसे ही मैं चर्चा करता हूं
कि भगवान महावीर स्वामी ये थे 24वें तीर्थंकर, आपका नाम स्मरण मात्र से भी क्या हो जाते हैं, जगताम दुर्तानि हंति, जगत के पापों का क्षय हो जाता है। कहते हैं ना आचार्य श्री का, अरे पैर छूना तो ठीक है, उनके दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं। ऐसे ही तो इतनी महिमा बता रहे हैं पूज्यवर कि तंस कथापि, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने इसी बात को कहा। लोगों ने कहा किसको पुकार रहे हो, बोले भगवान को। तो भगवान तो सिद्धालय में चले गए, वे तो कभी लौट के आएंगे ही नहीं, अब उनको पुकारने से क्या फायदा, सांप निकलने पर वकील को पीटना। बोलो सारे भगवान कहाँ चले गए, क्या लौट के आएंगे, तो फिर काय को पुकार रहे हो, जिसकी लौटने की गुंजाइश हो तो फिर भी ठीक है, जो लौटना ही नहीं है उसको क्या पुकारना। तो आचार्य कहते हैं पूज्यवर समंतभद्र महाराज, भगवान आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप तो जहां बैठे वहीं रहिए। तो फिर तुम लोग चिल्ला तो रहे हो, अरे भगवान आपको मालूम नहीं, आप लोगों को दया करके मैं आना चाहता हूं। तो भगवंत कहते भगवान मत आओ, आप वहीं बैठिए। बोले क्यों, फिर आप लोग चिल्ला तो रहे हो। बोले चिंता मत करो, आपका ऐसी महिमा है कि आप तो महान थे ही, लेकिन जो नाम के अक्षर आपके लिए रखे गए उन नाम में इतना चमत्कार हो गया कि सारे काम नाम लेते ही दूर हो जाते हैं, आपको आने की जरूरत नहीं। अद्याप यस्या जित शासनस्य सताम प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोकेन। अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पूज्यवर ने लिखा, हे भगवान आपका क्या चमत्कार है, आप करोड़ों सागरों पर्यंत चले गए, ऊपर गए हुए हो गए, लेकिन आज भी अद्यापि यस्याजित शासन से, जो आपका नाम लेता है उसके अमंगल ऐसे ही टल जाते हैं जैसे आप जब पृथ्वी पर थे तब टल जाते थे, जब थे तब काम होते थे, आपके नाम मात्र से ही ऐसे काम हो जाते हैं। नाम आपका लेता हूं, काम मेरे हो जाए। आपके नाम से जब काम हो रहे हैं भगवान, तो आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्यों आ रहे हो हमारे, तो आप नाम लेता हूं काम हो जाता है। यही बात पूज्यवर मानतुंग आचार्य कहते हैं, तत्संग कथा अपि जगताम दुर्तानि, आपकी सम्यक कथा, सम्यक कथा ध्यान रखना, वहां सम कथा है, वो संग कथा यानी समीचीन कथा, यदवा तदवा नहीं, जो सत्यार्थ है उनकी कथा, यानी महापुरुषों की कथा पढ़ने से भी, देखो भक्ति में और कथा में अंतर है कि नहीं, भक्ति मात्र गुणों की जाती है और कथा में पूरा जीवन चरित्र। अपन महावीर स्वामी की पूजा कर रहे हैं और महावीर स्वामी का पुराण पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर है कि नहीं बहुत अंतर है। तो आचार्य कहते हैं कि आपके पुराण पढ़ने में, आपका चरित्र सुनने में, कहने में ही हमारे पापों का क्षय हो जाता है। इसलिए पहले के लोग, लगता है इसी स्रोत से, पहले के मंदिरों में शाम को प्रथमान युग की वचनिका होती थी, प्रथमान युग की, समय सार की नहीं कह रहा हूं, प्रथमान युग की वचनिका होती थी। आप ध्यान रखना, आप ग्रस्त हैं, आपका अमंगल आत्मानुभूति से नहीं टलेगा, आपका अमंगल समय सार से नहीं टलने वाला। आप लाख उपाय कर लो, समय सार पढ़ने में ताकत नहीं है कि तुम्हारा अमंगल टाल दे, क्योंकि समय सार में पुण्य का बंध भी है। संकट तो कब टलेंगे, जब दूसरा कांटा आवे। समय सार तो कहता है कांटा तो कांटा ही है, वहां तो पुण्य पाप एक बार। समय सार से तुम्हारे संकट दूर नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। कान खोल के सुन लो, 108 बार पढ़ लेना। समय सार संकट दूर करना नहीं सिखाता, समय सार तो संकट सहन करना सिखाता है। सहन करना और दूर करने में अंतर है कि नहीं? वो कहता है सहन करो, है कुंद कुंद भगवान कोई मंत्र दे दो इस संकट दूर जाए, बोले सहन कर, बैठ जा चुपचाप। समय सार पढ़ने आ गया और अभी डरता है संकटों से।
डरपोक कहीं का, समय सार पड़ रहा है और कर्मों से डरता है, दुखों से डरता है, नरकों से डरता है, शेर से डरता है। ध्यान रखना, ये समय सार डरपोकों के लिए नहीं है। तो बस शेर आ जाए तो क्या करूं? आंख बंद करके सहन कर। शेर खा रहा हो तो क्या करूं? सहन कर। समय सार में कहीं भी नहीं लिखा कि तुम इस गाथा से शेर रूपी संकट को दूर कर लोगे। इसलिए समय सार पढ़ने वाले हमेशा संकट में ही मरते हैं, हमेशा संकट में मरते हैं। पूरे भारत को देखा मैंने, एक भी बिना संकट के नहीं मरा। अंत में दवाई भी नहीं मिली उनको खाने को, ऐसे बुरी तरह मरते हैं। क्योंकि समय सार का जो प्रभाव है वो तो, यदि आप ग्रस्त हैं, कितने होशियार थे पहले के पंडित, ग्रस्तों को देखो, तुम यदि पूजा नहीं कर पाओ, सुबह अभिषेक पूजा नहीं कर पाओ, तो कम से कम भगवान की कथा पढ़ लेना, चरित्र पढ़ लेना। इसलिए शाम को पंडित जी प्रथमान योग की वचनिका करते थे और सब लोग सुनते थे। मुझे लगता है ये 9वें श्लोक का परिणाम है, जो लोग स्वाध्याय में प्रथमान योग पढ़ते हैं। तुम कहते हो उनकी कहानी पढ़ने से क्या होगा, महावीर ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। देखो ये होगा, ये होगा। महापुरुषों के चरित्र, लोग कहते ना महापुरुषों के चरित्र पढ़ने से क्या होगा, उनकी कहानी पढ़ने से क्या होगा। ऋषभदेव ऐसे थे, महावीर ऐसे थे। तो पूज्यवर मानतुंगाचार्य कहते हैं, दुर्तान जगताम दुर्तान हंति, जगत के पाप दूर हो जाते हैं। क्यों? जब भगवान उतनी दूर हैं तो उनके नाम के प्रभाव से भक्त के संकट कैसे दूर होंगे? ऐसा कभी हुआ है क्या? बीरबल की खिचड़ी, बीरबल की खिचड़ी जानते? हाँ, बीरबल ने ऊपर तो अग्नि हंडी रख दी उल्टी, और नीचे अगले राजा ने पूछा क्या कर रहे हैं? बोले खिचड़ी बना रहे हैं। बोले ऐसे कभी पकती है क्या? तो बीरबल ने कहा, जब महलों में लगे हुए 0 वाट के बल्ब से, दिया से तालाब में खड़े हुए व्यक्ति को गर्मी आ सकती है, तो खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है? वो बताया ना एक दिन हमने कि राजा को पुरस्कार देना नहीं था, तो क्या इतनी कड़ाके की ठंड है, कोई तालाब में उतर के दिखाए। एक बेचारा गरीब था, पुरस्कार के लोभ में चला गया और रात भर खड़ा रहा। सवेरे राजा के दरबार में आया, बोले खड़ा हो ही नहीं सकता। बोले साहब खड़ा रहा हूं। सारे जो चेक करने वाले थे वो कहते साहब ईमानदारी से खड़ा रहा। बोले हो ही नहीं सकता, इतनी ठंड में खड़ा नहीं हो सकता। अब राजा साहब को पुरस्कार बचाना था, उन्हें हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता तालाब में खड़ा। इतनी कड़ाके की ठंड में तालाब में मर गया होता, अभी तक जिंदा रह ही नहीं सकता, जिंदा रह ही नहीं सकता। ये जिंदा है, कोई ना कोई कारण है। जैसे डॉक्टर लोग हम साधुओं को देखते ना, 48 टेम्परेचर, महाराज हमारी दृष्टि से आप मर चुके। मैंने कहा भैया जिंदा हूं, जिंदा। बोले सवाल ही नहीं, एक टाइम भोजन खावे, पानी इतना सा लेवे, 24 घंटे में पानी, वो भी अंतराय आ जाए तो वो भी नहीं। महाराज मेरी पैथी तो आपके सामने फैल है, आप लोग जिंदा कैसे? कोई गॉड गिफ्ट है? मेरी पैथी में तो आप जिंदा नहीं रह सकते, मरेगा व्यक्ति। ऐसे ही हुआ। अब वो गरीब बेचारा रात भर ठुठरा, 5 पुरस्कार के लोभ में राजा साहब ने उन्हें नकार दिया। वो बीरबल के पास गया, बीरबल कहते कोई बात नहीं, थोड़ी देर साता रखा। और बीरबल ने बस एक बांस लगाया, हंडी उल्टी टांगी और नीचे आग जला रहे हैं, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी तिलका तिलका। राजा साहब वहां से निकले, बोले क्या कर रहा बीरबल? बोले साहब खिचड़ी पका रहा हूं। बोले पागल हो, उल्टी हंडी, इतने ऊपर नीचे अग्नि। बोले राजा साहब जब महल के दीपक से, उसने क्या कह दिया था? बोल कैसे रहा तू इतनी ठंड में? बोले साहब मैं तो महलों में एक दीपक जल रहा था, बस उसी को देखता रहा, बस उसी में उपयोग लगा लिया, बस उसको देखते देखते मैंने रात उतार दी। राजा नहीं, इसको पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ये दीपक की गर्मी से जिंदा रहा है। अब दीपक कहां था? और ऐसी स्थिति है। तो यही स्थिति यहां आ गई। लोगों ने प्रश्न कर दिया होगा, इतनी दूर हो भगवान और वे मेरे क्या संकट दूर करेंगे, वो मुझे क्या प्रसन्नता देंगे? तो कहते हैं दूरे सहस्र किरणा, दूर है सहस्र किरणा बोलते हैं सूर्य को। कुरुते प्रभव, करता है अपना प्रभाव
पद्मा करे सुजल जान विकास भांजी। पद्माकर बोलते हैं तालाब को, पद्मा करेशु तालाब में, जल जान बोलते कमल को, जलज, जलज किसे बोलते हैं? कमल को। कमल विकास भांजी, क्या उसको खिलने में कारण नहीं बनता? सूर्य कहाँ है? आकाश में। वहां आकाश में खिला हुआ सूर्य तालाब के कमल को कैसे खिला देता है? सूर्य आकाश में है, कमल तालाब में है, ना वो उससे मिला है ना वो उससे मिला है, फिर भी सूर्य निकलता है तो कमल खिला खिला रहता है। भगवान आप आकाश में हैं, मैं जमीन पे हूं, लेकिन जब भी आपका नाम याद आता है मेरा रोम रोम खिल जाता है। भक्ति ऐसी होना चाहिए। बताओ सूरज ने कमल को क्या दिया है जो कमल सूरज पर मुदा है? बताओ सूरज ने क्या दिया? कभी कभी पास भी नहीं आया, फिर भी कमल उसको देखकर खिलता है। ऐसे ही भक्त और भगवान की भक्ति होना चाहिए। ये मत देखो कि भगवान ने तुम्हें क्या दिया है, तुम ये देखो तुमने समर्पण क्या किया है। हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? भगवान ने हमें कौन सी हुंडी बकस दी? अरे भैया तूने कौन सी हुंडी चढ़ा दी? एक मुट्ठी भर चावल लेके आ गया और मांग रहा है, भगवान मैं इतने दिन से पूजा कर रहा हूं, आप हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, धंधा पानी नहीं चल रहा है तो जोड़ी नहीं भर रहे हैं। और जब नहीं होता भगवान ने क्या दे दिया? 6 महीने से तो जा रहा हूं भगवान के पास। अरे एहसान किस पे जा रहा है? 6 महीने में तूने दे क्या दिया? 50-50 ग्राम पानी और गीला और छोड़ आया। एक चावल क्या चढ़ा है, सारे मंदिर को गंदा और करके आ गया। हमने क्या दिया है, भगवान ने क्या दिया, इस पर तो हम विचार करते हैं। हमने क्या समर्पण किया इसकी हमें खबर भी नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा भक्ति होना चाहिए। हम लेने के लिए नहीं आए हैं, हमें तो भगवान को देख करके बड़ा आनंद आता है। कहा था ना मैंने एक बार कि एक बार आचार्य जी पास एक व्यक्ति गया, बोले महाराज मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, ऐसा आनंद आया मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। तो मैंने सोचा मामला क्या है, महाराज ने कुछ दे दिया क्या? महाराज ने कोई मंत्र तंत्र कुछ दिया होगा तुझे, तब तो तू इतने मजा कर रहा है। बोले महाराज कुछ भी नहीं दिया। तो मैंने कहा कि फिर पीछे लगा दी होगी? बोले महाराज नहीं लगाई। तो मैंने कहा आशीर्वाद दिया होगा? बोले नहीं दिया। तो फिर आंख उठा के देखा क्या? बोले नहीं देखा। आंख उठा के देखा नहीं, आशीर्वाद दिया नहीं, पैर छूने को मिले नहीं, मंत्र, और वो कह रहा मेरा मजा आ गया। मैंने क्या मिल गया तुझे? बोले महाराज ने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने महाराज को जी भर के देखा, जी भर के देखा। महाराज ने देखा ही नहीं, लेकिन मैंने तो खूब देखा। महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने तो 100 बार नमोस्तु किया, मजा आ गया। बताओ कैसी भक्ति, कैसी भक्ति और सही भक्ति। कैसी भक्ति मत कहो, यही सही भक्ति। बोलो अपन महाराज के दर्शन करने गए थे या महाराज को दर्शन देने? जल्दी बोलो। तो दर्शन लेने करने गए थे, दर्शन करो ना। तुम तो कह रहे हो नहीं अभी महाराज ने हमारे दर्शन नहीं करे। आपको साता नहीं पड़ती जब तक महाराज आपको नहीं देखे, है ना? तो आप, मुझे लगता है आप दर्शन देने आते हैं, दर्शन करने। और उसने कहा महाराज मैंने देखा, महाराज ने तो मुझे नहीं देखा और हाथ भी नहीं उठाया, लेकिन मैंने नमोस्तु खूब जम के किया, पूरा साष्टांग किया और खूब नमोस्तु करके आ गया, मजा आ गया। ऐसी होना चाहिए भक्ति। इसलिए अपने पूर्वजों ने मंदिर में भगवान की मूर्ति कैसे बैठा ली, ये तुम्हें नहीं देखेगी। अब बोलो आपका क्या विचार है? बोलो क्या? भगवान देख रहे हैं फिर तो दुनिया ही भक्ति कर लेता है आंखों की शर्म से। भगवान देख नहीं रहे हैं, अब बोलो आपका क्या विचार है? मैं उसी को देखूंगा, जैनी कहता है, जो मुझे नहीं देख रहे हैं। वो हाथ उठाएंगे नहीं, मैं नमोस्तु करूंगा। सारी मूर्तियां ऐसे ही हैं कि नहीं? तो क्या मिलता है? भगवान कभी देखते नहीं। नहीं, भगवान को नहीं दिखाना है। और ध्यान रखना,
एक आंख झुकी रहे, एक आंख खुली रहे, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। महाराज की और गुरु की, भगवान की आंख झुकी है और आपकी आंख खुली है। वो आपको देख नहीं रहे हैं, आप उनको आंख फाड़ के देख रहे हैं, यही तो रहस्य है। और वो तुम्हें देखें, तुम उनको देखो, तो आंख से आंख मिलेगी तो क्या होगा? इशारा काफी है ना? आंख से आंख मिलने का, आंख से आंख मिलेगी, या तो लड़ाई होगी और या फिर राग होगा। वो कहते हैं ध्यान रखना, मेरी आंख से आंख मत लड़ाना, नहीं तो मैं आंख फोड़ दूं। ये झगड़े का कारण है। और कहते भैया वो छोरा चोरी की तो आंख से आंख। बताओ भगवान से अपन दोनों में से कौन सी आंख मिलाएं? लड़ने वाली के मिलने वाली? नहीं, अपन को दोनों आंख नहीं मिलाना है। यही वीतरागता है, एक आंख झुकी हुई है और एक आंख खुली हुई है। यही भक्त की आंख खुली है, भगवान की गुरु की आंख झुकी है। यही धर्म का रहस्य है संसार में। इसलिए इन्होंने जो कहा सहज गणा, जैसे आकाश में रहने वाला सूर्य अपने प्रभाव से उस कमल को खिला देता है, ऐसे ही हे भगवान आप सिद्धालय में बैठे हैं, मैं यहां हूं, लेकिन आपका नाम लेता हूं तो मेरी आत्मा खिल जाती है, पाप दूर हो जाते हैं। अर्थ समझ में आ गया? यानी आपकी जरूरत नहीं है, आपकी कथा से ही मेरे पाप कट जाते। आपकी भक्ति तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। ऐसा नात्यद भूतम भुवन भूषण भूतनाथ, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। भूतैर गुणैर भुवि भवन्त मविष्टु वन्तः। भूतैर गुणैर भुवि भवन्त मविष्टु वन्तः। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूत्याश्रितं यः नात्म समं करोति। श्रितम भूत्याश्रितम, या को इस तरफ ले ले। भूत्याश्रितम यह नात्म समं करोति। ना अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे भूषण भुवननाथ भूतनाथ, हे भूषण त्रिभुवन भूषण, तीन लोक के आप भूषण हैं। भूतनाथ, भूतनाथ है ना भूतों के नाथ नहीं, हाँ, नहीं तो समझ लो भूतों के सरदार। भूत यानी बोलते जीव, जीवों के आप नाथ हैं। हे नाथ, भूतई ही, भूतई बोलते हैं उन जीवों के द्वारा। अपन सबको कह रहे हैं, अपन को तो कह रहे हैं भूत, और भगवान को कह रहे हैं भूत नाथ। भूतों के द्वारा, अच्छे गुणों के द्वारा जीवों ने, भक्तों ने उन गुणों के द्वारा भुवि, इस पृथ्वी पर, भवंतम आपकी, अविष्टुवंतः स्तुति करने वाला। स्तुति करने वाले में कोई अद्भुत नहीं है। ना अद्भुतम यानी आपकी जिसने इस पृथ्वी पर स्तुति की है उसमें कोई विशेष आश्चर्य नहीं है। क्या आश्चर्य नहीं है? यानी जिसने आपकी, जिस जीव ने आपके गुणों की स्तुति की है इस पृथ्वी पर, उस पर कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। अभी क्या है ये तो कहा ही नहीं। तुल्या भवन्ति भवतो तनु,
तुल्या यानी ननु तुल्या भवंति भवतु, वो आपके समान हो जाए, ये कोई बड़े आश्चर्य की बात। जिनने आपके गुणों की इस पृथ्वी पर अच्छे गुणों के द्वारा पूजा की है, अर्चना की है, वो आपके समान बन जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बात ठीक भी है, पूजा करने वाला भगवान नहीं बनेगा तो क्या गालियां देने वाला बनेगा? नियम है ये, जिसने आपकी भक्ति की है वो आपके समान बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तेन किम वह, उनसे क्या मतलब है? भूत्याश्रितम यह ना आत्म समम करोति। भूत्याश्रित यानी विभूति, यहाँ भूत यानी भूति, भूति यानी विभूति, संपत्ति, उनके जो मालिक हैं, भूति जिनके आश्रित है, ऐसे धनवान लोग यदि अपने शरण में आए हुए को अपने समान नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे धनिकों से क्या मतलब है? देखो बहुत बड़ी बात है। अभी समय हो रहा है, कल में कई लोग सोचते हैं कि महाराज तो प्रवचन तो पहले देते हैं, पक्तांबर तो लेट शुरू करते हैं 9:30 के बाद, इसलिए 9:30 बजे आते हैं। अपन प्रवचन थोड़ी सुनना, अपन को तो भक्तांबर पढ़ना है। चिंता मत करना, किसी दिन मैं पहले भक्तांबर पढ़ूंगा, बाद में प्रवचन दूंगा, क्योंकि बदमाश बच्चों की आदत यदि मास्टर नहीं जाने, तुम लोग अभी तो महाराज प्रवचन देंगे, बाद में जाकर के अपन पहुंच जाएंगे, तो कल से हम पहले श्लोक लेंगे, बाद में, इसलिए जल्दी आया करो। इसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, इतना आनंददायी अर्थ है कि आपके कल प्रारंभ में मैं बताऊंगा, ध्यान आने पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप रोमांचित हो जाएंगे कि हम अपने आप को क्या मानते हैं और हमें क्या होना चाहिए। चाहे वे महाराज हो, चाहे वे भगवान हो, चाहे आप हो, आपके पास जो वस्तु है उस वस्तु का आप कैसे उपयोग करें, इस श्लोक में आया है। मैं इसलिए 5 मिनट 10 मिनट जल्दी छोड़ दिया। आज डॉक्टर लोग सुने, आप लोगों के मतलब की बात है। हम साधुओं के पास ज्ञान है और हम ज्ञान का दान न देवें तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। आपके पास धन है, धन का दान नहीं देंगे तो धन नष्ट प्राप्त हो जाएगा। आपके पास डॉक्टरी है, यदि डॉक्टरी का दान नहीं देंगे तो ये डॉक्टरी तुम्हारा उज्जवल भविष्य नहीं बनाएगी। देश और समाज को उस योग्यता का दान देवें। इतना नहीं बनता है तो तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि 90% अपनी योग्यता का लाभ अपनी आजीविका में, धन कमाने में, परिवार के पालन में लगावें, लेकिन कम से कम जो योग्यता जिसके पास है, कम से कम 10% तो उसका दान करना ही चाहिए। वाकई कितने पुण्य आत्मा होंगे वे भक्त जिन्हें साक्षात भक्तामर स्तोत्र का प्रताप देखने को मिला होगा। सौभाग्यशाली तो हम भी कुछ कम नहीं। दर्शकों, जिन्हें मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से इस कल्याणकारी स्तोत्र को सुनने का अवसर मिल रहा है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।